हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉकमेनिया। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें ऐसे टॉप 5 स्टॉक्स की बात करूंगा मैं जो मेरे को ठीक दिख रहे हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है गाइस, ये कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एनालिसिस करके तब इस स्टॉक्स को प्लान करना और ये स्टॉक्स में क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो या किस वजह से मैंने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया, सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से स्टॉक्स का एनालिसिस किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये सारे चीज़ें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ट्रेडिंग में, वो सारे मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। तो एंड तक गाइज जरूर देखना वीडियो को, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो अभी स्टार्ट करते हैं गाइज। पहले स्टॉक का नाम है सोना कॉम्स। अभी आप इस स्टॉक को देखो, अगर ये स्टॉक का सबसे पहले देखेंगे हम मंथली टाइम फ्रेम। अब देखो मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे इस स्टॉक के अंदर, तो आपको एक चीज इसमें क्लियरली क्या दिख रहा है। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हो आपको मंथली टाइम फ्रेम पहले देखना है। उससे ये आइडिया रहता है गाइस कि स्टॉक जो है प्रॉपर बुलिश मोड में है या बेयरिश मोड में है, ये आपको क्लियरली पता लग जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो पहले ये जो स्टॉक था लगातार बुलिश रहा 5-6 महीने, फिर लोअर लोज बना के नीचे आया और यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया इस चौक ने, और उसके बाद फिर हायर हाई बना के ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस चौक में जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ट्रेंड है। और कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक 800 के लेवल तक जा सकता है, मतलब कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास टच करने। तो अभी जो आप रिटर्न वाइज देखोगे काफी अच्छा रिटर्न है, अभी स्पेस पेंडिंग है स्टॉक के अंदर एज पर मंथली टाइम फ्रेम। तो ये हमारा व्यू हो गया इस मंथली टाइम फ्रेम का। अभी देखते हैं वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में समझेंगे अच्छे से। अब वीकली में देखो, अगर आप वीकली में देखोगे क्लियरली आपको दिखेगा लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है। ये शेकआउट कैंडल था गाइस, ये देख रहे हो, ये स्विंग के नीचे तक गया। ये इसीलिए गया था कि लोग जो हैं वो एग्जिट हो जाएं, उसके बाद फिर स्टॉक नया मूव स्टार्ट करे। उसके बाद आप देख सकते हो अच्छा खासा मूव आना स्टार्ट हो गया इस स्टॉक में। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज है आपको डेली टाइम फ्रेम देखना है, किस तरीके से आपको प्लान करना है। तो इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करोगे इसके अंदर, तो ये देखो यहाँ से गाइस ट्रेंड लाइन आ रहा है इस स्टॉक के अंदर, और ये ट्रेंड लाइन को अच्छे से ये स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो एक बार रिस्पेक्ट किया, फिर दोबारा किया रिस्पेक्ट, फिर दोबारा किया, फिर दोबारा किया। तो ऑलमोस्ट 4 बार ये ट्रेंड लाइन को गाइस रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है इस स्टॉक के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग स्टॉक्स ने देने शुरू करी स्टॉक ने, तो आपको एग्जिट लेना है। तो ये तो हो गया आपका एग्जिट क्राइटेरिया, इसको आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। अब दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज अगर आप देखोगे अपसाइड से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है इस चौक में, ये देखो। तो आप देख सकते हो ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है गाइस सोना कॉम्स के अंदर। और ये जो आप कैंडल देख रहे हो लास्ट ट्रेडिंग डे की जो कैंडल थी, इसका लो देखो आप, इसका अगर आप लो देखोगे 618 का गया और डायरेक्ट ऊपर उसके बाद अच्छा मूव आया क्लोजिंग के टाइम पे। अराउंड 650 649 के आसपास क्लोजिंग दिया, मतलब अपने हाई के आसपास। तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर इनिशिएट हुआ है इस स्टॉक के अंदर क्लोजिंग आते आते। और ये हमेशा ध्यान रखना कि सेकंड हाफ जो होता है उसमें जो भी मूव आता है वो मोस्टली स्टेबल आगे चल के सस्टेनेबल हो जाता है, उसी डायरेक्शन में मूव आ जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। तो अभी आप देखोगे सोना कॉम्स में पैटर्न फॉर्मेशन है। स्टॉप लॉस कहाँ का रहेगा, ये ट्रेंड लाइन का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो आपको एग्जिट लेना है, ब्रेकआउट देगा तो आप इसको प्लान कर सकते हो अपना एनालिसिस भी करके। तो ये मेरा व्यू है गाइस इस स्टॉक के अंदर। तो 650 चल रहा है टारगेट, ये यहाँ तक का रहेगा हमारा, अराउंड 800 तक का। तो इसको रडार में रख सकते हो, अपना पूरा खुद एनालिसिस करके उसके बाद प्लान करना गाइस। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। अगला स्टॉक है आईआरसीटीसी। अब आईआरसीटीसी को समझना हो क्या रहा है इसके अंदर, काफी ज्यादा हॉट सेक्टर का स्टॉक था गाइस ये। अब इसको समझेंगे इसके अंदर क्या चीजें हो रही हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या, सबसे पहली चीज है ये देखो, ये था रेसिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट आया, अब ये बनी हुई है पुल बैक कैंडल। तो अब ये कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है इस स्टॉक में, हम ये समझेंगे। टारगेट कहाँ का है, टारगेट है 1280 का, ये जो हाई बना है। अब इसको किस वजह से प्लान करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ये ध्यान रखना जब भी आप गाइस स्विंग ट्रेड्स भी प्लान कर रहे हो, स्टॉप लॉस का जो एरिया है वो आपका फिक्स्ड होना चाहिए, स्टॉप लॉस का लेवल, कि वो लेवल पे अगर मार्केट आ गया तो आपको एग्जिट लेना ही लेना है। ठीक है, तो अभी ये हो गया मंथली व्यू। अब चलते हैं वीकली। अब वीकली में देखो आप, वीकली में आपको एक चीज क्लियरली क्या दिख रही है कि ये जो जोन था डिमांड जोन,
यहाँ से एक कैंडल बनी अपना स्पिनिंग टॉप, उसके बाद ये कंटिन्यूएशन के लिए रेडी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट प्लस पुल बैक कैंडिडेट में आ रहा है ये स्टॉक। अब देखो, अब ये स्टॉक को समझो अच्छे से हुआ क्या है। अगर ये स्टॉक आप देखोगे, ये बनी थी हैमर, और हैमर के बाद कंटिन्यूएशन आया, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें बन रहा है गाइस हाई राइज स्ट्रक्चर, चार्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है ये समझना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क करके दिखाऊंगा। अगर आप देखोगे पहले इस एरिया से लोअर लो बन रहा था, ये देखो, ये लोअर लो स्ट्रक्चर था, स्विंग्स ब्रेक नहीं हो रहे थे। ये देखो, ये था लोअर लो स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप मेन चीज समझो। मेन चीज अगर आप देखोगे, यहां से चौक गया ऊपर और फिर आया नीचे। अब इसमें एक चीज समझो, इसमें एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, इसके अंदर क्या हो रहा है। ये जो लेवल था ना, ये डिफेंड हो गया, मतलब कि ये जो 879 का लेवल था ये ब्रेक नहीं हुआ, और मार्केट उसके बाद 918 पे अपना सपोर्ट बना के फिर से बाउंस आ गया, और यहाँ पे भी देखो हैमर बनी है, हैमर का कंटिन्यूएशन आया है। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है, ये जो लोअर लो स्ट्रक्चर था ये रुक गया है, इनवैलिड हो गया है, और यहाँ से फिर ऊपर निकल गया स्टॉक। तो अब मेन चीज क्या है, ये स्टॉक में एंट्री कब बनती है, जब ये जो स्विंग है, इस स्विंग के क्लोजिंग नहीं आई है अभी, ध्यान रखना 968 पे। मतलब कि अगर एक और बुलिश क्लोजिंग इस एरिया पे दे देता है, 980 975, अगर यहाँ क्लोजिंग आ जाएगी तो एक तरीके से जो लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा था गाइज, वो हायर हाई में शिफ्ट हो जाएगा, और आप इस स्टॉक को प्लान कर सकते हो। तो देखो, ये एरिया है, ये एरिया के ऊपर क्लोजिंग आने दो एक बार, तो आप प्लान कर सकते हो। और स्टॉप लॉस कहाँ का रहेगा मेन चीज, अब देखो, जब ये पैटर्न बना, हमेशा ध्यान ध्यान रखना हम किस तरीके से प्लान करते हैं। ये जो स्विंग बना है, ये आपका है स्टॉप लॉस एरिया, मतलब कि 920, 920 का स्टॉप लॉस आप प्लान कर सकते हो। और अप ट्रेंड के लिए पहला जो टारगेट रहेगा 1047 है, उसके बाद ये ब्रेक करेगा तो और ऊपर तक जा सकता है। तो ये तरीका होता है, इसी तरीके से आपको अपना स्टॉप लॉस प्लान करना चाहिए, टारगेट्स प्लान करने चाहिए, और जो स्टॉक्स में प्राइस एक्शन का जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए ये तरीका होता है कि लोअर लो स्ट्रक्चर जो बन रहा था वो हायर हाई में शिफ्ट हो गया है। तो गाइज ये आईआरसीटीसी है, ये दूसरा स्टॉक है, इसको आप प्लान कर सकते हो। अब देखते हैं तीसरा स्टॉक, ये है बंधन बैंक। ये थोड़ा रिस्की है, ये ध्यान रखना, तो अपने पोजीशन साइज के हिसाब से प्लान करना, और स्टॉप लॉस इसमें मस्ट है, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। अब देखो, ये है मंथली टाइम फ्रेम बंधन बैंक का। अगर आप इसमें एक चीज देखोगे, ये एग्जैक्ट मेजर ट्रेंड लाइन पे चल रहा है ये स्टॉक, ये देखो, एकदम मेजर सपोर्ट है ये गाइस, ये लास्ट सपोर्ट है मंथली बंधन बैंक का। और देखो, यहाँ से अपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, देख रहे हो, ये पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर, और दो तीन बार थर्ड टच पॉइंट मिल चुका है बंधन बैंक को, और एग्जैक्ट उसी सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस भी आया है बंधन बैंक में। तो देख रहे हो, ये एकदम, अगर ये जो ट्रेड है गाइस, ये रिस्की ट्रेड जरूर है, बट ये रिवर्सल ट्रेड भी है, कि अगर ये ट्रेड चल गई तो आपकी जो एंट्री पॉइंट है, इतनी बढ़िया जगह पे एंट्री होगी आपकी, कि रिटर्न वाइज अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करोगे, काफी ज्यादा अच्छा आपको रिटर्न इसमें बन सकता है। तो ये तो हो गया मंथली व्यू, कि आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं बंधन बैंक को ब्लास्ट होना है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अब चलते हैं वीकली में, वीकली में देखो क्या हो रहा है। वीकली में अगर आप देखोगे, लगातार ये जो गिर रहा था, 4 5 6 हफ्तों से लगातार गिरा, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आया है स्टॉक में। अब इसको हम देखेंगे डेली पे, तो डेली पे आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, डेली में पहला पहला हायर हाई बन चुका है, देख रहे हो आप, यहाँ जो लोज लोअर लोज बन रहे थे, अब यहाँ पे क्या हुआ है, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी आप बोल सकते हो इसको। तो ये देखो, ये स्टॉक है, यहाँ से नीचे आया था, ये देखो, ये पैटर्न है गाइस, ये देखो, ये मेन चीज है। अगर आप नोटिस करोगे इसमें एक चीज, ये देखो, ये स्टॉक का बिहेवियर अब ये बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, देख रहे हो। इसमें आपको क्या चीज समझ में आ रही है, कि ये जो लो बना था 193 का, और उसके बाद जो नेक्स्ट लो बना है वो बना है 198, मतलब कि 193 का जो लेवल था उसको डिफेंड किया है बायर्स ने, और ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन करके इसका ब्रेकआउट भी आ गया है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि हाँ, स्टॉक में बायर्स जो हैं आना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि मेजर लेवल है गाइस, ये लेवल ब्रेक होने का मतलब है फिर स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। तो इसी वजह से देख सकते हो, ये प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है, तो इसको आप प्लान कर सकते हो। ये प्रॉपर रिवर्सल ट्रेड है, कम स्टॉप लॉस वाली ट्रेड है, और रिटर्न जो है काफी ज्यादा अच्छा है इसके अंदर।
तो जो अगर मेन स्टॉप लॉस आप लगाओगे वो लगेगा 192 का। और अगर आप चाहो आपको टाइट स्टॉप लॉस रखना है तो आप ये वाले स्विंग का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। मतलब कि 190 स्टॉप लॉस स्विंग से हल्का सा नीचे 196 के आसपास। तो दो ऑप्शन है, या तो 192 191 रख सकते हो या 196 की दोनों स्टॉप लॉस में से कोई सा भी स्टॉप लॉस रख के इसको आप प्लान कर सकते हो। तो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है गाइस। तो इसको आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो बंधन बैंक स्ट्रॉन्ग है, रिवर्सल कैंडिडेट है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चौक है गाइस ओबरॉय रियलिटी। ओबरॉय रियलिटी देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है। ये मेरे को क्यों ठीक लग रहा है, ये तो सिंपल मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही इस चौक को देखा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ये जो आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, इतने ज्यादा दिन डेली टाइम फ्रेम पे वेट किया इस चौक ने। और फिर क्या हुआ, ये इस चौक अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ इस चौक में बन रहा है गाइस डब्ल्यू पैटर्न। देख रहे हो, प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है। और डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी आया हुआ है इस चौक के अंदर। ये देखो, बट अभी आप देखोगे ये जो आप लास्ट कैंडल देख रहे हो रेड कैंडल है, कोई इशू नहीं है। हम इस चौक को कब तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक ये स्विंग इंटैक्ट है। तो ये जो लेवल बना है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। मेजर सपोर्ट कह सकते हो इसका, क्योंकि काफी ज्यादा दिन इस एरिया पे इसने अपने आप को होल्ड किया है। तो ये इसको भी प्लान कर सकते हो, अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है तो अच्छा मूव आ सकता है, देखने को मिल सकता है आपको। बट स्टॉप लॉस ध्यान रखना, ये स्विंग के नीचे अगर क्लोजिंग आने लगी 1296 के नीचे, तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा गाइस इस चौक से। तो फिर आगे प्लान मत करना है इस चौक को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल रियलिटी को आप ट्रैक कर सकते हो। मोस्टली आज की वीडियो में मैंने कोशिश यही करी है कि रिवर्सल ट्रेड्स में आपको ज्यादा बता पाऊँ एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट ट्रेड्स। तो रिवर्सल में क्योंकि रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड ज्यादा रहता है, तो इसको आप देख सकते हो। लास्ट चौक देखते हैं, लास्ट चौक है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक देखो, आप एक्सिस बैंक अगर देखोगे मंथली टाइम फ्रेम सबसे पहले चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम देखो, क्लियरली क्लियरली हायर हाई स्ट्रक्चर में है एक्सिस बैंक। वीकली में देखते हैं। अब देखो, वीकली में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, पहली चीज तो इसके अंदर ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन अच्छा दिख रहा है। ये देखो, ये एक सेकंड, आई डोंट नो क्या हो रहा है ये प्रॉब्लम। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है इस चौक में। ये ट्रेंड लाइन को एक्सिस बैंक गाइस प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को। अब दूसरी चीज क्या है, जो मेन चीज मुझे अच्छा लग रहा है, या देखो यह नीचे आया था 3-4 हफ्ते पहले, उसके बाद डब्लू पैटर्न बना चुका है और उसका कंटिन्यूशन आ गया है। तो इससे एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि जो मेजर सपोर्ट है एक्सिस बैंक में, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान करते हो तो ये सपोर्ट है। सिंपल चीज, ये सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक एक्सिस बैंक को होल्ड कर सकते हो ऑल टाइम हाई के लिए। तो देखो, ये आपको स्टॉक मिल गया, पहली चीज सपोर्ट मिल गया। अब दूसरी चीज क्या, अगर आप देखोगे यहाँ डब्लू बना, पुल बैक, अब कंटिन्यूशन आ रहा है, तो एक ये जो ये स्विंग बना है, ये भी एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा 1058 का। तो इसको प्लान कर सकते हो। ये स्टॉक स्लो, भले ही स्लो चलेगा, बट हाँ, रिटर्न आपको बना के दे सकता है, पोटेंशियल है इसमें रिटर्न बनाने का। तो इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हो गाइस। तो ये टॉप 5 स्टॉक्स थे जो मेरे रडार में है। तो इसको आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो। हर स्टॉक में मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया, अपना व्यू बताया किस वजह से मैं स्टॉक्स को प्लान कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसी थॉट्स के साथ, इसी प्राइस एक्शन को रीड करके आपको ट्रेड अपनी प्लान करनी चाहिए आगे। तो गाइस, एनालिसिस अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।